माँ की कोख में है, माँ की कोख में है बच्चा, ठीक है। अब वो जन्म लेगा तो जीवित रहेगा तो नारायण देव बनेगा, ठीक है। अब कई जने मृत्यु होके भी पैदा होते हैं, मृतक बच्चा भी पैदा होता है, माँ की गर्भ से ही मरे हुए पैदा होते हैं। उसको क्या करते हो? हमारी जो नेंग की व्यवस्था और हमारी जो घर की चलागत की व्यवस्था यहीं से शुरू होता है। अब यहाँ को आप टटोलेंगे, यहाँ का आप अध्ययन करेंगे, तब आपको वहाँ की रहस्य मिलेगा। बच्चा दो प्रकार के पैदा होता है, एक जीवित, एक मरा हुआ। तो मरा हुआ बच्चा जो जात गोत नता नहीं बना है, उस बच्चा को क्या करते हैं, हल्दी वल्दी लगा के हड़िया में भर के बचेट में बारी बारी में दफन कर देते हैं। अब उसमें ज्यादा हमारा नेम पाबंदी तो नहवान कुरान ये कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको हम अपने जात गोत नता दिए नहीं है, कैसे जात गोत नता वहां से वापस लेंगे यार? उसको कुछ हमारी नेम शुरुआती नहीं वहां से खत्म हो गए, तो फिर वो कौन देव बनेगा बताओ मेरे को? देव नहीं बनेगा। लेकिन मृतक हो के पैदा हो गया है, मृत हो के पैदा हुआ है, तो उसका भी तो सामाजिक करण। अब कुंडा मिलेगा क्या उनका? नहीं मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा वो? जैसे कई कुंवारा मर गए, तो कुंवारा मर गए, उनका कुंडा मिलता है क्या? बड़ा दिन मिलाते हैं कि नहीं मिलाते हैं? मिलाते हैं ना कुंडा। क्योंकि क्यों मिलाते हैं उसको? जात गोत नता बन गया है, हाँ, जात गोत नता उनका हम दे चुके हैं, इसलिए वो बड़ा देर स्वीकार करते हैं। अब दुर्घटना में मर गया उनका, कोई बिगड़ गए हैं उनका, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था से बिगड़ गए हैं, हट गए हैं, और वो मरेगा तो उसका क्या होगा? कुंडा बड़ा देर नहीं मिलाएगा ना, तो फिर वो कहाँ जाएगा? उनकी आत्मा भटकते रहेगा, फिर आप लोगों को फिर समाज को पकड़ेगा, मेरे को क्यों नहीं मिलाएगा, खुद बन जाएगा। सबकी व्यवस्था है, हम बताएंगे वो कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, कौन मिलाता है उनको, क्योंकि उनके भी मिलाने वाले हैं यहाँ। मैं इसलिए एक दिन दादा ये बैठे थे हम लोग मंडे में, कैसे दादा वो मैं तलाक के बारे में इसको सामाजिक चर्चा में चल रहा था, तलाक के बारे में मैं इतने बैठे सभी लोगों को, हमारे गोंडियन व्यवस्था में तलाक नहीं होता, विवाह विच्छेद नहीं होता। विवाह विच्छेद करते हैं वो समाज के लोग गलत करते हैं, हमारे में दामा होता है। अब विवाह विच्छेद हो गया, तलाक, छोड़ छुट्टी, महिला पुरुष जो विवाहित है उसको छोड़ छुट्टी हो गया, अलग अलग हो गया। अब वो मैके में है तो कौन से सरनेम से रहेगी? अब मैके में है वो बना रही है, पाठ लगा रहे हैं उनको, तो मालधनी का खर्चा किसको दोगे? हमारी परंपरा ये थी, बुढ़ाते तक वो मैके में बैठी है, वो अपने विहातक के नाम से बैठी है। जिस दिन उसका विहातक खत्म हुआ उस दिन वो क्या करेगा? चूड़ी उतारने के लिए जाएगी। ऐसी थी। तीज त्योहार में भी वो, अब पर्व में भी किसी का मरने अन्य होगा तो बहुत लोग वहां बैठे, उनको ला, तब वही समाज के लोग अकड़ जाते थे, वो लाते थे, काम में सम्मिलित होती चली जाती थी, ठीक। अब उसके बाद अब समाज के लोग दूसरे को देख के तलाक कर दिए, चलो तलाक कर दिए। अब वो जिंदगी भर मैके में बैठी है बेचारी, मान ले कोई पाठ लगा के ले गए तो ले गए, नहीं ले गए तो मैके में बैठी है, वो मैके में बैठी है, वो उसका क्या हो गया? देहांत हो गया। अब देहांत हो गई उनकी, तो चल अब तो देहांत हो गई तो फिर तो बिगड़े नटे नहीं है, तो समाज के लोग बना देंगे, मिट्टी उट्टी दे देंगे। लेकिन वो कुंडा में किसका मिलेगा? किसके कुंड? वो तो माँ ससुराल विवाहित हो गई, ससुराल के कुंडा, अब तलाक हो गए तो ससुराल के कुंडा में नहीं मिलेगी, मायके के विवाहित हो गई इसलिए मायके में भी नहीं मिलेगी। अब कहाँ जाएगी बेचारी? तो ये जो व्यवस्था जो समाज की है वो क्या है, जब तक मायके में बैठेगी उनका पूरा भरण पोषण जिम्मेदारी उनकी पति की, प्रथम पति की होगी। वो पाठ नहीं लगा के जब तक नहीं जाती तब तक, वो पाठ लगा के चली गई, चली जाएगी, उस दिन वो पाठ लगाने जो आएगा, बनाने के लिए आएगा, उसको वो व्यक्ति उनके पति को जब तक वो मालधनी का वो खर्चा नहीं देगा तब तक उसकी पत्नी को नहीं ले जा सकता। ताकि नहीं समाज में अब तलाक छुट्टी 1 लाख 1.5 लाख लेके जेब गरम करके छोड़ छुट्टी करा देते हो, लेकिन बेटी माई की भविष्य कहाँ अंधकार में डाल रहे हो, ये भी नहीं देख रहे हो आप। हमारी समाज की प्राचीन व्यवस्था जो हमारी जो गोंडियन दंड संहिता थी, हमारी गोंडी दंड संहिता हमारे समाज में बहुत सुदृढ़ व्यवस्था से थी। आज गैर जाति में बिगड़ गए कोई,
गैर जाति में बिगड़ गए तो उनको बोलते हैं कि मरती जीती खा ले उसका, तू कुछ का नहीं, कर लो खत्म। उसके बाद वो बिगड़ गई तो छोड़ दिए, अब वो काम चीज में बस नहीं आएगी तो हम बाकी समय आके अपन मैके के चूल्हा महेर बघार भून के खा रही है, समाज के लोग देख रहे, तो फिर उसका तो मरती जीती खा ली, वो फिर हमारे समाज के घर में क्यों आ रही भाई? तो ऐसे समाज की स्थिति याद हो गई है हमारी। अब इसलिए हमारी समाज की व्यवस्था को, समाज को बचानी है तो हमको हमारी व्यवस्था को जाननी होगी। क्या थी हमारी व्यवस्था पहले, आज इसलिए तो आप देख कोई कुछ नहीं बोलते, अरे वो कर बेटी कर, समाज के लोग देखते थे भैया हमारे बेटी बिगड़ गई, उनके नाम से मर्ची जीती खिला दी हो, वो तुम्हारे घर में कैसे आई? नहीं तो तय भी बाहर होता था। पहले सियान लोग मुंह में बोलते थे, अब मुंह में बोलने वाले नहीं है, अब चूल्हा तरीके नियाव करने वाले हमारे समाज में पैदा हो गए। सामने में कोई नहीं बोलेगा, अभी भी कोई नहीं बोलेगा, हाँ हाँ ऐसे ऐसे। बाद में मेरे जाने के बाद के ओ लिंगो जी ऐसे बता दीजिएगा, उलट बहु जाना थे हम। ऐसे बोलने वाले आदमी तो भाई जानते हो, आप भी जानते हो, हम भी जानते, सब जानते, सब अगर मैं भी ऐसे जानता हूँ, मैं भी ऐसे जानता, सब बैठो मिलाओ अपने विचार को, तब तो बनेगा भाई, बनेगा कि नहीं? तो नारायण देव की जब हम कार्य करते हैं तो पहला नारायण देव के मतलब तो आपको समझ गए ना, 7 भाई नारायण देव, 16 भाई दूल्हा देव, 5 भाई बूढ़ा देव। 7 भाई नारायण देव, 16 भाई दूल्हा देव, 5 भाई बूढ़ा देव। मरावी के बूढ़ा देव ध्रुवा के बूढ़ा देव नहीं हो सका, मरई के बूढ़ा देव ध्रुवे के बूढ़ा देव हो जाएगा। अरे बूढ़ा देव सब तो वही भोलेनाथ, वही शंकर, वही बूढ़ा देव। अरे ऐसे कैसे होगा यार? मरावी का बूढ़ा देव ध्रुवे के बूढ़ा देव नहीं हो सकता, नहीं तो मरावी के कुंडा में ध्रुवे का कुंडा नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि मरावी का बूढ़ा देव मरावी का है, ध्रुवे का बूढ़ा देव ध्रुवे का, तो सब बूढ़ा देव एक, सब भोलेनाथ एक महादेव। अरे कैसे एक हो जाएगा? है क्या ऐसे कोई बता दे कि ध्रुवे का कुंडा जो ध्रुवे का बूढ़ा देव मरावी को कोई मिलाता होगा तो बताओ, मरावी का बूढ़ा देव मरावी को वही मिलेगा, वही मिलेगा ना? कि ऐसे हो जाता है क्या? इसलिए हम कहते हैं भाई ध्रुवा का बूढ़ा देव अलग है, मरावी का बूढ़ा देव अलग है, दोनों एक कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? एक नहीं हो सकता। उसी प्रकार के ध्रुवा का नारायण देव और मरई का नारायण देव वो भी अलग है, दूल्हा देव भी उनका अलग है, हमारा भी अलग है। एक कैसे होगा? तो एक है कि सतयुग में सती कहा है, कलयुग में काली कहा है, द्वापर में दुर्पति कहा है, त्रेता में सीता कहा है, सब एक जगत जननी माता। कैसे एक होगा यार? त्रेता युग में राम के भाई है, वो कैसे सीता एक हो जाएगा? हो जाएगा क्या? वो बोले कई बोलते हैं कि नहीं बूढ़ा देव वही थे, शंकर भगवान वही, महादेव वही कहते। ठीक है, शिव मंदिर वहाँ है ना, वही भोलेनाथ वही बूढ़ा देव यहाँ। मैं बूढ़ा देव बोकड़ा पूछता हूँ, वही शिव मंदिर में जाकर वही बूढ़ा देता है बोकड़ा पूजा से, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो ये जो हमारे लोगों को भ्रमित करने के लिए सब बोला जाता है, इसको हमको नहीं मानना, हमको इसके सारांश को जाननी है। ठीक है, अब जब नारायण देव की काज करते हैं तो नारायण देव सब जानते हो, जो भी बनेगा हम बताएंगे, हमारे से जैसा भी बन रहा है उसको बता रहे हैं। ठीक है, अब नारायण देव की जब काज हमारी शुरुआत परंपरा छठी से होती है, हमारी परंपरा की जो नेम की शुरुआत छठी से होते हैं। तो छठी में 2 प्रकार के डिवाइड होते हैं, एक बाहर वासा, एक घर की भीतरा। ठीक है, तो नारायण देव जो बच्चा 2 तरीका से पैदा होता है, एक जीवित, एक मरा हुआ। तो बहरवासा को इसलिए पहले देते हैं क्योंकि जो मरा हुआ बच्चा पैदा होते हैं उसको बहरवासा, तो वो बहरवासा के देह में बाहर रही, वो हमारे जात गोत्रनता में नहीं बने, इसलिए वो बाहर रहेगा, इसलिए उसको बहरवासा कहते हैं। इसलिए उसको पहले देते हैं। उसको पहले नहीं दिए हो तो घर के नारायण देव को नहीं मना सकते, क्योंकि जीवित जो जीव का उत्पत्ति जो होता है, मछली आकार में हमारा जीव का आकार बनता है। मछली का आकार जो होता है, जीव का जो आकार क्या बनता है, हमारे माँ की गर्भ में मछली के आकार में जीव का सृजन होता है। इसलिए हर नेंग में जीव पकड़ने जाते हैं तो मछली को पकड़ के लाते हैं। टेटका में इसका सांप डेरू पकड़ के नहीं, नदिया में नहीं मिलेगा तुमला, सांप डेरू पकड़ के लाते हैं, कागज मछली को पकड़ के लाते हैं ना, जी पकड़ने जाते हैं तो हाँ, तो क्योंकि जी इसलिए मछली पकड़ते हैं क्योंकि माँ की कोख में जीव की संरचना होती है, तो पहला आकार मछली की होती है, उसके गर्भ। अब इसलिए वो आकार भी हो गया, वो आकार भी ले लिए, सब ले लिए, लेकिन पैदा हो गया
अब वो लेकिन जीवित नहीं है, सांस नहीं चल रहा है, इसलिए उसको निराकार मानते हैं। और निराकार जो है बहरवासा है, इसलिए बहरवासा को पहले देते हैं, इसलिए उसको बहरवासा देव उसको मिलाता है। उसको बड़ा देव कुंडा नहीं मिलाता, बहरवासा देव पहले से मिला लेता है। ये है सूत्र। कई है कि चूड़ी वाले चूड़ी पाट के देवता चढ़ते, क्यों? चूड़ी हाथ वाले मतलब कोई घर में बिद गए, अरे तो चूड़ी पाट के छीन के लेंगे अपना हक।